हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक दोस्त की पोशाक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के सामने मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द लिखो। तो देखिए नीचे जो भी शब्द दिए गए हैं उसके सामने मिलता जुलता, जो बिल्कुल ही सेम हो, मिलता जुलता शब्द आपको लिखना है। तो जैसे दोस्त है तो दोस्त का मिलता जुलता क्या हो जाएगा? मित्र। उसके बाद देखिए खुश, तो खुश का क्या होगा? हर्ष। मामूली यानी कि सामान्य। बन ठनकर, सज सवर कर। और उसके बाद देखिए खास, तो खास का विशेष। और साल का वर्ष। मुलाकात यानी कि मिलना। अकल बुद्धि। कपड़े वस्त्र। नाराज यानी कि रूठना। तो इस तरह से मिलता जुलता शब्द लिखना है। और उसके बाद है कि अब नसीरुद्दीन ने अचकन के बारे में कब कब क्या कहा, अपने शब्दों में लिखो। तो देखिए क्या क्या कहा था उसने। तो पड़ोसी के घर पर क्या कहा था? कहा कि वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वह मेरी है। ठीक है, तो ये कहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए हुसैन साहब के घर पर क्या कहा? कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। और उसके बाद फिर क्या कहा था? अपने एक अन्य पड़ोसी से मिलने पर जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, यही कहा था। तो ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए नसीरुद्दीन मित्र के लिए अपनी एक अचकन निकाल लाए। तुम भी अपनी किन्हीं 5 पोशाकों के नाम लिखो। तो देखिए क्या लिखेंगे? पैंट, उसके बाद निक्कर, टी शर्ट, कोट, कमीज़। तो ये सारे पोशाक होते हैं। तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए इसे। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो उत्तर लिखना है नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था? तो नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम जमाल था। उसके बाद है कि गपशप करने के बाद नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से क्या कहा? तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। नसीरुद्दीन का दोस्त लोगों से मिलना क्यों नहीं चाहता था? तो क्यों नहीं मिलना चाहता था क्या लिखेंगे? कि अपनी मामूली पोशाक के कारण नसीरुद्दीन का दोस्त लोगों से नहीं मिलना चाहता था। तो ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर है कि नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को घूमने के लिए कैसे तैयार किया। तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को अपनी एक भड़कीली अचकन पहनने को देकर घूमने के लिए तैयार किया। ठीक है, तो ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि नसीरुद्दीन और उसका दोस्त कितने लोगों से मिले। तो नसीरुद्दीन और उसका दोस्त 3 पड़ोसियों से मिले। तो ये लिख देंगे। और उसके बाद देखिए कि पूरी कहानी पढ़ने के बाद नसीरुद्दीन तुम्हें कैसा लगा? मूर्ख, चतुर या धूर्त? ऐसा तुम्हें क्यों लगा? कारण भी लिखो। तो क्या लिखेंगे कि नसीरुद्दीन मुझे मूर्ख लगा क्योंकि अपने दोस्त के बार बार समझाने पर भी वह पोशाक की बात किए जा रहा था। उसके बाद देखिए फिर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ में अंतर है, अर्थ में अंतर जानो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए अंतर जानना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो गपशप, तो गपशप का क्या हो जाएगा? क्या वाक्य बन जाएगा? ट्रेन में लोगों से बातें करने में समय का पता ही नहीं चलता है। और बातचीत का, हम अपने दोस्तों से बहुत बातचीत करते हैं। और उसके बाद देखिए पोशाक, तो नसीरुद्दीन की पोशाक बहुत भड़कीली थी। और कपड़ा, मुझे नए कपड़े बहुत पसंद हैं। मुलाकात, मेरी दोस्त से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और परिचय का,
तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय अपने पड़ोसियों से करवाया। इसके बाद देखिए नाराज, तो मैं अपने दोस्त से नाराज हूँ। दुखी, मेरी दोस्त बहुत दुखी है। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे। फिर है कि किसने कहा, किससे कहा। तो देखिए चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो किसने कहा था, नसीरुद्दीन ने कहा। और किससे कहा, जमाल साहब से कहा। उसके बाद है कि अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो किसने कहा, जमाल साहब ने कहा। किससे कहा, नसीरुद्दीन से कहा। और उसके बाद देखिए कि पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। तो किसने कहा, जमाल साहब ने कहा। किससे कहा, नसीरुद्दीन से कहा। उसके बाद है कि यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। किसने कहा, नसीरुद्दीन ने कहा। किससे कहा, पड़ोसी से कहा। तो ये लिख देंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो देखिए ये बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इसकी सहायता से वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पे है कि अपने पुराने दोस्त से मिलकर नसीरुद्दीन बड़े खुश हुए। नसीरुद्दीन अपने मित्र के लिए एक भड़कीली अचकन निकाल लाए। दोनों दोस्त बन ठन कर घूमने निकले। नसीरुद्दीन की अपने दोस्त से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज हो गए। तो इस तरह से जो भी बॉक्स में है वो शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना है, जो खाली जगह है उसमें। उसके बाद देखिए ये हो गया है। उसके बाद है कि नीचे दिया गया वाक्य पढ़ो। तो देखिए तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो देखिए जैसा वैसा का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखो। तो देखिए दोनों का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो देखिए जैसा और वैसा दोनों ही आ गया वाक्य में, तो दोनों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। और दूसरा है कि मेरा स्कूल जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। तो ठीक है, इस तरह से ही बनाएंगे। मेरा स्कूल जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। उसके बाद देखिए जैसा बीज बोगे वैसा अनाज पाओगे। जैसा मौसम कल था आज भी वैसा ही है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो इस तरह से सारे का बना लेंगे। और उसके बाद है अब कि देखो पढ़ो, समझो और लिखो। तो आपको पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। तो उदाहरण दिया गया है, दोस्त, 4 दोस्त, दोस्तों से। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो देखिए पड़ोसी, तो क्या हो जाएगा, सभी पड़ोसी और पड़ोसियों ने। साल, 10 साल, सालों से। पेड़, कई पेड़, पेड़ों को। फूल, अनेक फूल, फूलों से। पत्थर, ढेर सारे पत्थर, पत्थरों को। तो इस तरह से इसे बनाना है। और उसके बाद है कि रेखा खींचकर वाक्य पूरे करो। तो रेखा खींच के वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए चलो दोस्त, तो चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो इसे इससे मिला देंगे। और उसके बाद देखिए अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो ये वाला होगा, इससे मिला देंगे। फिर है कि वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो ये लिख देंगे। और उसके बाद देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों को जोड़कर नीचे लिखो। तो देखिए जोड़कर आपको नीचे लिखना है। तो देखिए जैसे आपने जो भी यहाँ पे ऊपर में जो आपने देखा ना, तो इसे आपको जोड़ के नीचे लिखना है। तो चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, है ना। यहाँ पे जैसे कि ये वाला वाक्य है, चलो दोस्त, और यहाँ पे है इसका मोहल्ले में घूम आए। तो ये दोनों वाक्य को एक साथ जोड़ के लिखना है नीचे।
तो ये लिख देंगे। उसके बाद है अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखेंगे। और उसके बाद है कि नीचे दी गई अचकन के चित्र में अपना मनपसंद भड़कीला रंग भरो। तो देखिए नीचे जो चित्र बना हुआ है अचकन का, तो उसमें क्या करना है, आपको एक मतलब भड़कीला रंग भरना है। मनपसंद का अपना जो रंग है वो भरिए। और भड़कीला जो होता है बहुत चमक धमक वाला होता है, जो बहुत कलरफुल होता है, तो उसे हम भड़कीला कहते हैं। तो देखिए ये कलर जो है आप अपनी पसंद से भरिए कि ये बिल्कुल भड़कीला सा लगे, बिल्कुल कलरफुल लगे। तो इस तरह से आप इसे बनाइए। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। और आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।